नर्सिंग के छात्र छात्राएं मेसी फर्गूसन शोरूम चौराहा पर सड़क पर धरने पर बैठे हैं। रोड पर चक्का जाम कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह बाधित है। नर्सिंग स्टूडेंट्स पिछले 3 वर्ष से परीक्षाएं न हो पाने के कारण आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन से एसडीएम ममता खेड़े और पुलिस थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने छात्रों को समझाने की कोशिश भी की, किंतु छात्र कलेक्टर दिनेश जैन को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों ने अपने हाथ से खून निकालकर मांगे पूरी करने को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लिखकर तख्तियां हाथों में उठा रखी है। धरने के दौरान 3 छात्राएं अचेत भी हो गए। एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया। एडवांस वाटर फायर को भी मौके पर बुला लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल और उमराव सिंह गुर्जर भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। पूरा माहौल तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि नर्सिंग छात्रों से मिलने नहीं पहुंचा है। कलेक्टर साहब ने मिलने के लिए समय दिया है। इनमें से जो प्रतिनिधि है वो करके और परीक्षा भी बुलवाया है, जो कॉलेज नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक दोनों को भी बुलवाया है। चर्चा के लिए वहाँ बुलवाया है, बताया गया है कि मैडम क्या समाधान हो सकता है? एक्चुअल चिकित्सा शिक्षा विभाग इस परीक्षा को आयोजित कराता है। कुछ वैधानिक अड़चनें हैं, न्यायालयिक प्रकरण या कुछ आदेश हैं, जिसकी वजह से ये परीक्षा हो गई। तो इसका समाधान जिला स्तर पर तो नहीं हो पाएगा। बातचीत हुई। सर, प्रशासन ने मैडम कोशिश किया होगा इनको हटाने की, आवागमन यातायात सब बात। हम लोगों ने इनको समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग शांति से एक जगह बैठो, सड़क हमारी मांगे यही है कि हमारी 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रही है, तो हमारी एग्ज़ाम कराई जाए, हमारे सीनियर को प्रमोशन दिया जाए और हमारी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराई जाए। यही हमारी मांगे है। और कलेक्टर आके हमें ये लिखित में यही कि एग्जाम नहीं हो रहे और एग्जाम के लिए सब बैठे हुए कब से 3 दिन से लगातार बैठे हुए, सब बीमार होकर भी चले गए, पर कलेक्टर वहाँ से यहाँ तक नहीं आते। सबको हॉस्पिटल ले जा रहे, बस उनको ये नहीं दिख रहा है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई किसी को तबीयत खराब हो रही है, कोई चक्कर खा के गिरे, बस उनको अपनी पड़ी है। इनकी पड़ी होती, हम सब की पड़ी होती तो वो यहाँ तक आते, नहीं कि हमको उधर बुलाते। हमें बस उधर बुला रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। वहाँ बुला के भी बात करेंगे, यहाँ बुला के भी बात ही करनी है, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? बस बात तो यही है ना कि हमारी मांगी पूरी करनी, उनको मांगी पूरी करने में क्या होता है कि वो बाधा माता में निरीक्षण करना, वो देखने का टाइम नहीं। यहाँ बच्चे परेशान है, बोल बोल के हमारे गले खराब हो गए, वो नहीं दिख रहा है। रात से भी बच्चे बैठे थे, अभी से भी बच्चे बैठे थे। 2-3 बच्चे बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल एडमिट कराए, वापिस आ गए वो। लेकिन यहाँ पे आने का टाइम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमको आपत्ति बताइए कि कलेक्टर साहब को यहाँ आने में आपत्ति क्या है। अपने बच्चे जितने बच्चे यहाँ बैठे, क्या वो इतने बच्चे नहीं आ सकते? उनको बोलो नहीं आ सकते। बस यही चाहते। नर्सिंग के छात्र लंबे समय से अपनी परीक्षाओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 3 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हो रही है। छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, ओवर एज होते जा रहे हैं, कई सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कई दिनों से यहाँ बड़ी बरसात में और लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। और जिला प्रशासन तो ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि या उनके संगठन का एक भी व्यक्ति ने आके आज तक ये नहीं पूछा है कि आपकी क्या समस्या है। इनका जो भी छात्र बैठे हैं अपनी भविष्य की चिंता को लेकर, ये नर्सिंग के छात्र यहाँ बैठे हैं, इनका कोई राजनीति से वास्ता नहीं, इनका भविष्य का सवाल है। जो मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल जो न्यायालयीन प्रक्रिया से अगर ये रुका हुआ है तो अच्छे वकील खड़े करके और तत्काल फैसला करा के और सब छात्रों की परीक्षाएं लेना चाहिए। छात्रों का इसमें क्या दोष? सरकार ने मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची जारी की, सरकार ने एडमिशन की डेट जारी की, सरकार ने काउंसलिंग के माध्यम से इनको एडमिशन दिया, फिर जांच में कह दिया कि संस्थाएं ये अयोग्य है। तो जो अयोग्य है और जिन लोगों ने मान्यता दी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। छात्रों का क्या दोष है? छात्रों की परीक्षाएं तत्काल होनी चाहिए। और हमारी तो ये भी मांग है कि कोर्ट से फैसला करा के परीक्षाएं भी दी जाए और जो 3 साल का भविष्य छात्रों की वजह से, सरकार की वजह से खराब हुआ है, इनको जनरल प्रमोशन करा के नेक्स्ट अगले जो जिस उसमें है अगले उसमें सेमेस्टर में इनको प्रमोट किया जाए। और बड़े दुख की बात है कि छात्र केवल यहाँ धरना इसलिए दे रहे हैं कि जिला प्रशासन के मुखिया यहाँ आए या यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक आए या उनकी संगठन के लोग आए और
इनकी मांग को सुने और इनको ये आश्वासन दे कि हम तत्काल सरकार से कार्रवाई करा के आपकी परीक्षाओं का आयोजन कराएंगे। इस बात के लिए भी तैयार नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए, आयोजनों के लिए सब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों को समय मिल जाता है, लेकिन जहाँ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हो सकता है कई शासन के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी परिवारों के बच्चे इनमें शामिल हैं। ये तो एक जनहित का और छात्र हित का मुद्दा है। इसको सामूहिक रूप से लड़ाई को लड़ना चाहिए और बच्चों की तत्काल परीक्षाएं आयोजित होना चाहिए। हमारी यही मांग है, हमको फर्स्ट टर्म जनरल प्रमोशन दे, सेकेंड एग्जाम जल्द से ली जाए और हमारे जो 3 साल बर्बाद किए हमने रहने खाने पीने, उसको सरकार को मुआवजा दे हमको, क्योंकि हमको आगे भी 3 साल रहना है। तो जो 4 साल की डिग्री थी वो अब हम फर्स्ट टर्म हमको 3 साल हो चुके हैं, तो अब कब तक हम एक क्लास में बैठेंगे? 3 साल का मुआवजा दे और हम आगे बढ़े, अपन अपनी जारी रखेंगे। नर्सिंग छात्र संगठन के स्टूडेंट्स जो है, आप देख सकते हैं शोरूम चौराहा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा आवागमन और यातायात बाधित किया हुआ है। इन छात्रों लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। देर रात को 2 बजे का भी इनका वीडियो आया है कि 2 बजे तक भी रात को ये धरने पर बैठे रहे। परसों इन्होंने भीगती हुई बारिश में रैली निकाली और लगातार मांग करके शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञों और सत्ताधारी लोगों से कह रहे हैं कि हमारी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। लेकिन 3 दिन बीतने के बावजूद, अभी इस दिन में भी करीब करीब इनको रोड पे बैठे हुए 3 घंटे हो गए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सत्तासीन पार्टी का जनप्रतिनिधि, विधायक यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचा है। छात्रों की मांग है कि कलेक्टर, जो जिला प्रशासन है, वो इनकी सुनवाई करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। छात्र इतने ज्यादा इस बात को लेकर डिप्रेस में, आज पे स्ट्रेस हो चुके हैं कि इन लोगों ने अपने हाथों से ब्लड निकालकर तख्तियों पे लिखा, पत्र लिखा और पत्र लिखकर शासन को भेजा। इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो बताए, ये खून से लिखी हुई तख्तियां आप साफ तौर पे देख सकते हैं। धरने पर बैठे बैठे 2 छात्राएं अचेत अवस्था में आ गई, एक छात्र अचेत अवस्था में आ गया। उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के बाद वो छात्र छात्राएं वापस यहाँ मौके पर पहुंच गए। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। ये इनके हाथ में अभी ड्रिप चलाई गई थी। इनको किस तरह की छात्रों की स्थिति है, लेकिन सत्ता है जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। स्टूडेंट्स जो कि देश का भविष्य है, उसका भविष्य अंधकार में है और स्टूडेंट सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। लेकिन सरकार है, मैं फिर कहना चाहूंगा, सरकार है जो सुनवाई नहीं कर रही। चाहे जिस प्रकार की भी परेशानी आ रही हो, इस मामले को सुलझाने में सरकार को खुद को पहल करनी चाहिए और जो छात्र हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इनका कहना ये जायज मांगे कि 3 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही है, इन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए और इनके परिवार के माँ बाप ने जो आर्थिक रूप से जिस तरह से परेशानियों को वहन किया है, उसका उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।